श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कल है 22 मार्च 2025 का दिन और कल पड़ रही है शीतला अष्टमी का दिन, जो कि इस बार पड़ रहा है शनिवार के दिन। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है, जो कि आपके परिवार के बच्चों की समस्त बीमारियों को दूर करते हैं। होने वाली जितनी भी मौसमी बीमारियां होती है वो सभी का नाश होता है, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। और आज के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहनी है। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले बस आप सबसे छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना महादेव से बोल बोल करके थक गए हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो कल है शनिवार का दिन और कल के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। इस वाले उपाय को करना गलती से भी मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा गुड़। कितना लेना है? मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से 1 चुटकी काले तिल। पूज्य गुरुजी ने कोई संख्या नहीं बताई कि आपको 16, 15, 20, 25, 8 कितने लेने हैं। आपको 1 चुटकी ले लेने हैं, चाहे कितने भी उसके अंदर दाने आ जाएं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। जो भी आप दूध लोगे ये किसका होगे? गौ माता का, है ना। और कौन सा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको चाहिए, 1 टुकड़ा गुड़ का, काले तिल और थोड़ा सा दूध। इसके लिए आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा। ध्यान रखना इस वाले उपाय में गलती से भी तांबे का कलश काम में मत लेना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक स्टील का कलश ले लेना। इसी स्टील के कलश के अंदर जितना भी आपके पास में दूध है वो पूरा दूध इसी के अंदर डाल देना। 1 चुटकी जो काले तिल लिए हैं वो भी, और 1 गुड़ का टुकड़ा, इन सभी चीजों को इसी वाले कलश में डाल देना। कलश अगर खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे संपूर्ण रूप से भर लेंगे। पहले नंबर पर आपको एक कलश तैयार करना है, दूसरे नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रहे इस वाले उपाय में जो आप दीपक तैयार करोगे वो करोगे आटे का दीपक। इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो उसे भर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक दीपक भी तैयार कर लिया। तो उस कलश को और इस एक दीपक को किसी भी समय, शनिवार के दिन किसी भी समय पर लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास में। आपको भी पता है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का महत्व कितना बड़ा होता है। सारी जो भी विद्याएं होती है ना, 10 विद्याएं, वो सभी पीपल के वृक्ष के नीचे होती हैं। आपको जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, जो एक दीपक आपने लिया है उस दीपक को यहां पर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके इस जगह पर आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आपने कलश लिया है उसी कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, नाम ध्यान दीजिएगा किनका? पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके उस संपूर्ण दूध को, जिसके अंदर आपने काले तिल गुड़ डाले हुए हैं, इसके पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये दूध समर्पित हो जाए, आपको इस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा। अपनी कामना को अपने मन में कहते हुए 7 परिक्रमा करना। और करने के पश्चात जब आप वापस इस जगह पर आ जाओगे ना, तब अपने दोनों हाथों को, ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर आपकी जो भी हृदय की बात है, कामना है, वो आपको मन में कह करके उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल के वृक्ष को छू करके, ध्यान रखना दोनों हाथों से आपको ऐसे छापा लगाना है। छापा लगा करके और अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस वाले उपाय को पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके कर लेगा ना, उसकी मनोकामना मेरा बाबा 90 दिनों के अंदर अंदर पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इसके लिए मैंने आपको पहले ही रोका हुआ है। हमारे जीवन में हमेशा कठिन समय आता ही आता है, ये तो आप सभी को पता ही है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका समय बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है, समय बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, किस तरीके से गड़बड़, जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, अच्छे काम करना चाहते हो करते करते खराब हो जाता है ना, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, समस्याएं जीवन में बढ़ती जा रही है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। शनिवार के दिन आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है, ठीक है, और पीपल के पेड़ के ऊपर ये जो छाल होती है ना, थोड़ी सी छाल को आपको निकाल करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। ले आओगे और लाने के पश्चात उसी छाल को पीस करके, छान करके और इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन का पाउडर आपको बना लेना है, ठीक है। इसी चंदन के लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, किसी भी समय पर पहुंच जाना शनिवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। इधर की तरफ में खड़े होकर के जो चंदन आपने निकाला है, उसी चंदन से आपको इस शिवलिंग के ठीक ऊपर अभिषेक करना है, मतलब इस पूरे के पूरे लिंग पर अच्छे से आपको लगा देना है। किन महादेव का स्मरण करते हुए? पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लगा दोगे। लगा देने के पश्चात दोनों हाथों से आपको इस शिवलिंग को छूना है। आपका जो भी समय खराब चल रहा है, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने समय को अपने पक्ष में करने की कामना करते हुए, महादेव का साथ मांगते हुए अपनी कामना कहना। कामना कह करके आपको इसी शिवलिंग पर लगा हुआ ये पीपल का चंदन जो है ना, इसे निकाल करके किसी भी एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और अपने दोनों हाथों में उसी कलश को पकड़ना जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर संपूर्ण जल को समर्पित कर देना, ढोक दे करके, और इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आ जाना। जब भी आप घर से बाहर निकले, इस चंदन की 1 बिंदी अपने मस्तक पर, 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, समय आपके पक्ष में रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ 1-4 काम और बताया कि जब भी कभी शनिवार का दिन आ जाए ना, तो आपको एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना कौन सा, लंबी बाती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, तैयार करना है। इसके अंदर आपको गाय का घी भरना है ना, घी का दीपक लगाना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। घी का दीपक लंबी बाती का लेकर के शाम के समय प्रदोष काल में, इस चीज का ख्याल रखना, शाम के समय जब आरती वारती हो जाती है, उस समय पर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। महादेव जीवन भर आपके साथ में रहेंगे, कभी कोई समस्या में आपके जीवन में नहीं पड़ने वाले हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह है अष्टमी का उपाय। कल है अष्टमी तिथि, ठीक है। अभी कोई सी भी अष्टमी आ जाए, किसी भी मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, आपको अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है ना, किसी कारणवश धन की आमदनी आपके घर में रुक गई है, दुकान है आपके पास में, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान में भी आवक रुक सी गई है, घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी क्या खराब होते चले जा रहे हैं, परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ रहा है जिसकी बीमारी में पैसा खर्चा बहुत ही ज्यादा होता रहता है। तो अगर धन को लेकर के आपके घर में कोई भी समस्या आ रही है, दुकान नहीं चल रही, घर में धन नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो अष्टमी तिथि के दिन 1 दीपक गोल बाती का, जिसके अंदर भरना है आपको कड़वा तेल, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं। किसका? सरसों का तेल। और गोल बाती इसके अंदर लगाना। कौन सी बाती? गोल बाती। इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, है ना। अष्टमी के दिन की बात बता रहा हूं, फिर चाहे वो किसी भी दिन की हो, किसी भी पक्ष की हो, किसी भी मास की हो। यहां पहुंच करके उस दीपक को आपको हनुमान जी के सामने इस तरीके से लगा देना है, जिसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर कुछ भी चीज आपको रख देना है। रख करके अपनी कामना कहना, और हनुमान जी का ये जो उल्टा पैर है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, है ना, इस तरीके से। तो ये जो उल्टा पैर है ना, ये है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी, ठीक है।
तो इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर, आपको ये जो नारंगी सिंदूर लगता है ना, इसी सिंदूर को निकाल करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रहा है उसके ऊपर मात्र एक स्वस्तिक गतिमान भगवान जी के नाम से लगा दीजिएगा, वो आइटम कभी खराब नहीं होगा, आपके अनावश्यक खर्चे अपने आप रुक जाएंगे। अगर आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है या दुकान में धन की आवक सी रुक गई है ना, दुकान नहीं चल रही है, तो उस दुकान के बाहर एक स्वस्तिक इसी का लगा दीजिएगा, आपके दुकान में वापस से ग्राहकों का तांता लग जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।